कि मानुष जन्म अनमोल है ये मिले न बारंबार, और तरुवर जो पत्ता गिरे और बहुत न लागे डाल। एक बार जो पत्ता गिर गया टहनी से वो दोबारा चिपकेगा नहीं वहां पे, कितना ही जोर लगा लेना। अब वो कब आएगा दोबारा उसी स्थान पे, जब पूरी रुत बीत जाएगी, पतझड़ खत्म हो जाएगा, सावन आएगा, तब जाके वो वहीं पे उगेगा। तो हमारा जन्म दोबारा कब होगा, जब हमारा 84 लाख जन्मों का सफर कट जाएगा, तब जाके फिर एक बार दया होगी और हमें इंसानी जन्म मिलेगा। लेकिन एक इंसानी जन्म से दूसरे इंसानी जन्म के बीच में बहुत लंबा गैप है और महा दुख है। अभी आराम से बैठे हो, आराम से पंखे के नीचे बैठे हो, ठंड लगे तो हीटर लगा लो, गर्मी लगे तो एसी चला लो, रात में सोना है तो ताले लगा के सो जाओ। किसी सांप बिच्छू का डर नहीं, किसी कुत्ते बैल बकरी का डर नहीं, किसी शेर चीते का डर नहीं। लेकिन जब जंगलों में पैदा हो जाओगे तो सोना भी दुश्वार हो जाएगा, खड़े खड़े सोना पड़ेगा, क्योंकि शेर चीते रात में शिकार करते हैं। उनको पता है ये जीव सोते हैं रात में, तो दिन भर तो वो आराम से सोएंगे, रात में शिकार करेंगे, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, खड़े खड़े सोना पड़ेगा। और ये मत समझना कि किसने देखा, डिस्कवरी चैनल खोल के देख लो, सब दिखाई देगा उसमें। परमात्मा की कोई दुश्मनी नहीं है कि किसी को बकरा बना दिया, किसी को हिरन बना दिया, तुम्हें भी बनाएगा, लेकिन वो परमात्मा नहीं है जो बनाएगा। हमने एक गलत धारणा अपने मन में बैठा ली है कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, परमात्मा ने हम सबको 84 में डाल दिया है, परमात्मा ने कुत्ता बिल्ली बकरा बना दिया है। परमात्मा को क्या फायदा भाई किसी को कुत्ता बिल्ली बकरा बना दिया। परमात्मा तो अपने संतों को भेजता है कि जिस काल भगवान ने इन जीवों को कुत्ता बिल्ली बकरा बना रखा है, इनको रास्ता बताओ अपने घर का, ताकि ये 84 को काट के, 84 को तोड़ के अपने घर वापसी करें। लेकिन लोग बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते और इस दुनिया को ही परमात्मा की दुनिया मान के बैठ जाते हैं कि ये दुनिया परमात्मा ने ही बनाई है। अरे भाई, अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है तो क्या तुम इस दुनिया में जन्म मरण का चक्कर लगाना चाहते हो? हैरानी होती है कि वो लोग ये बातें करते हैं जो मुक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मुक्ति किससे चाहिए? जब परमात्मा ने दुनिया बनाई है, वो तो हमारा घर हो गया। बाप हमारे बच्चों के लिए घर बनाता है, तुम अपने बाप के घर से ही मुक्ति ढूंढ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ये परमात्मा ने नहीं बनाई है। अभी देखो कितने भूकंप आ रहे हैं। अभी बर्मा में भूकंप आया, कितनी बिल्डिंगें धंस गई, यहां तक कि कितने मुसलमान उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे मस्जिद में, मस्जिद पूरी बैठ गई, सारे दब के मर गए। तो भाई ये किसी भगवान ने, किसी अल्लाह खुदा ने नहीं बनाया है, ये शैतान की नगरी है, यहाँ पल का भरोसा नहीं है। इसीलिए हमारे धर्म में इसको मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक समझ लो, यानी साक्षात काल भगवान का लोक। काल का ही दूसरा नाम मृत्यु है, ये काल का ही लोक है। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। कुरान में बताया गया कि आदम और हव्वा को जिसको जन्नत में रखा गया था, वहां उन्होंने एक ऐसा फल खा लिया जिसकी वजह से उन्हें धरती पे आना पड़ा। सोचो, यानी फल खाना जुर्म है, तो जुर्म करने के बाद उनको कहां भेजा गया? धरती पे। तो धरती क्या हुई? जुर्म करने के बाद कहां जाते हो? जेल में। अच्छे खासे स्वर्ग में बैठे हुए थे, खुदा ने मना किया कि ये फल मत खाना, फल खा लिया तो क्या हो गई? जेल हो गई। पहुंच गए धरती पे, अब भुगतो, अब मरो गलो सड़ो। अब क्या कर रहे हैं? अब अरदासें लगा रहे हैं, हे भगवान, हे खुदा, मुझे यहां से कर दे जुदा। अब जुदा तो तब होगा जब ये मानेगा कि ये धरती खुदा ने नहीं बनाई है। जब तक तुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि जेल खुदा ने नहीं बनाई है, जेल शैतान का खेल है, तब तक कहां भागेगा यहाँ छोड़ के?
यही आना पड़ेगा वापस। तो इसलिए ये धरती कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया चीज है। ये तब तक अच्छी है जब तक मजे कर रहे हो, और जब भूकंप आएगा और बिल्डिंगें हिलने लग जाएंगी ना, तो त्राईमाम हो जाएगी, फिर भागते फिरोगे इसी धरती पे। अपना 50 लाख करोड़ का घर छोड़ के दरवाजे की तरफ भागोगे कि बाहर निकल जाओ। नहीं तो यकीन नहीं यकीन है तो भूकंप आने देना, लग जाएगा पता। अभी भूकंप आ गया ना, सत्संग वसंग छोड़ के भाग जाएंगे सारे। ये असलियत है। कहेंगे बाद में सुन लेंगे भैया जीवन रहा तो, अभी जान बचाओ अपनी। तो इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल खुलासा कर रखा है इसका। कहते रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है, ये हमारे पिता का देश है ही नहीं। ये तो बना दिया आरती गाने वालों ने, ये ग्रंथ लिखने वालों ने बना दिया उसको भगवान का परमात्मा का देश, लेकिन ये हमारा देश नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। कि केवल ठिकाना क्या है हमारा? सतगुरु नाम ठिकाना है। जो गुरु नाम देता है वही तुम्हारा ठिकाना है। केवल वहीं पे ध्यान को स्थिर कर लेना तो तुम्हारा ध्यान उसी ठिकाने में समा जाएगा, नहीं तो किसी अन्य शरीर में आ जाएगा, फिर भटकते फिरोगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस नाशवान संसार को भूल जाओ और उस अविनाशी आत्म देव को समझो, उसी में तुमने समाना है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो कह रहे सूरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए। इस संसार से हटके तुम्हारा ध्यान जब शब्द में लीन होगा तब ये काल तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा, नहीं तो धराशायी करेगा, पटकियां लगाएगा, यहीं पे हालत खराब कर देगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि ये काल भगवान का सबसे बड़ा दाव क्या है? जीवों को फंसाने के लिए सबसे बड़ा दाव है 52 अक्षर। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है, इंसान नहीं है जो 52 अक्षरों में नहीं उलझा हुआ है, जो किसी भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम नहीं जप रहा है। उसको पाने के लिए, इस जन्म मरण से छूटने के लिए 52 अक्षरों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन बेचारा नहीं जानता कि 52 अक्षर ही बंधन है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी जो नर पड़े 52 के फेरा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 52 अक्षरों का सहारा लेके बैठा है, हिंदू है तो राम राम जप रहा है, राधे राधे जप रहा है, ओम नमः शिवाय जप रहा है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप रहा है, कोई भी मंत्र जप रहा है, सोहम सोहम कर रहा है, ओम ओम कर रहा है, कलिंग कलिंग कर रहा है, रारंकार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सब 52 का ही खेल है। मुसलमान है तो या खुदा कर रहा है, अल्लाह अकबर कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है, सब 52 का खेल है। ईसाई है तो चर्च में जा रहा है, प्रेयर कर रहा है, यहोवा यहोवा गा रहा है, हालेलुया गा रहा है, ये सब 52 का खेल है। सिख भाई है तो गुरुद्वारे जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है, बाणियां रट रहा है, बाणियां गा रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर रहा है, सतनाम सतनाम का जाप कर रहा है, ये सब 52 अक्षर का खेल है। तो साहिब बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं कि ये 52 अक्षर क्या है? ये मन की पैदाइश है। इस मन ने ये 52 अक्षर पैदा किए हैं, ये परमात्मा की देन नहीं है भाई। ये मन के मुताबिक अक्षर पैदा किए गए हैं। हर देश में अलग अलग इंसानों ने अलग अलग भाषाओं के मन मुताबिक अक्षर पैदा किए हैं। किसी ने ABCD मन में ले आया, कोई ABCD के अलावा आ ई करने लगा, कोई आ ई के अलावा अलिफ बेते पढ़ने लगा, कोई उड़ा एड़ा इड़ी करने लगा, कोई कैसे। ये सब मन का खेल है। मन को ही काल बोला गया है, मन ही काल है। तो साहिब कह रहे हैं जब 52 का टूटे डोरा, जब 52 अक्षरों का डोरा टूट जाता है, यानी तुम्हारा विश्वास 52 अक्षरों से खत्म हो जाता है,
और किसमें लग जाता है? आदि अक्षर यानी आत्म देव में, तब समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण होना ही होना है। तो कह रहे हैं जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जो बावन के जंजाल में फंस गया वही काल का चेला है। जितने गुरु बैठे हुए हैं ये 52 अक्षर नाम देते हैं, बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम देते हैं, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम देते हैं, ये सब काल के ही दूत हैं। ये काल के ही दूत हैं। ये क्यों बोला इनको काल का दूत? क्योंकि ये आदि नाम को नहीं जानते, ये उस नाम को जानते हैं जो काल की यानी मन की उत्पत्ति है। ये भाषाओं के नाम को जानते हैं लेकिन ये तत्व ज्ञान को नहीं जानते। इनको नहीं पता कि राम क्या है, इनको नहीं पता अल्लाह क्या है, इनको नहीं पता यहोवा क्या है, इनको नहीं पता वाहिगुरु क्या है। इनको ये पता है कि इसके नाम है ये। तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई बन के बैठ गया, लेकिन सत्य वस्तु को नहीं जान पाया। तो सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु केवल एक है, उसी को आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, अकह नाम, अबोल नाम, अडोल नाम, नियक्षर नाम, अचल नाम, इतने नामों से जाना जाता है। कोई भी नाम ले लो उसका, वो एक ही है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सत्य केवल एक है। नानक साहब कह रहे हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कह रहे हैं परमात्मा का केवल एक नाम सारे संसार को उतार सकता है। अब जो बुद्धिमान जीव होगा वो सोचेगा एक बार कि परमात्मा का एक नाम तार देगा, अच्छी बात है, लेकिन वो कौन सा नाम? सिख तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, इसका मतलब बाबा नानक ने क्या वाहिगुरु की बात करी थी? अगर वाहिगुरु नाम से सब पार होंगे तो चाइनीज तो कभी ना जपेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, अंग्रेज कभी ना जपेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई रशियन कभी नहीं जपेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई ताइवानी, मंगोली, फ्रेंच, इटालियन कभी नहीं जपेगा वाहिगुरु। तो फिर वो नाम फेल हो गया। वो तो अपनी भाषा का नाम ढूंढेंगे कि हमारी भाषा में कोई नाम मिल जाए ताकि हम उसको जपे और परमात्मा को पाए। फिर एक नाम कहाँ रहा? फिर तो लाखों करोड़ों नाम हो गए। लेकिन कबीर साहब ने इन लाखों करोड़ों नाम के खंडन में कितनी वाणियां कही। क्या बोल रहे हैं? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। आजकल भ्रमित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते लोग। कहते हैं कोई भी नाम जप लो, सच्चे दिल से जप लो, उसी से परमात्मा मिल जाएगा। तो कबीर साहब फारसी बोल रहे हैं क्या? जो उनकी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, वो यही समझा रहे हैं, एक छोड़ तू करोड़ नाम भी जप लेगा सच्चे दिल से, तब भी तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो साहिब कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है संसार में, और लोग पूरी श्रद्धा से जप रहे हैं, लेकिन इनसे मुक्ति ना होए। इससे तुम जपी तो बन जाओगे, इससे तुम पुण्य तो इकट्ठा कर लोगे, इससे तुम्हें किसी ना किसी लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन कोई कहे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि ये जितने भी नाम है ये सब तुम्हारे धर्म, तुम्हारी भाषा के नाम हैं। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। आदि मानव ने बनाए ये सारे नाम। आदि मानव जिस जिस देश में रहता था उस देश की अलग अलग भाषा हो गई। हिंदुस्तानी आदि मानव ने भारत में हिंदी के अक्षर बना डाले, अंग्रेज आदि मानव ने अंग्रेजी के अक्षर बना डाले, चाइनीज आदि मानव ने चाइनीज भाषा बना डाली, जापानी आदि मानव ने जापानीज बना ली। ऐसे ही सबने अलग अलग भाषा बना के अलग अलग नाम रख डाले उन वस्तुओं के जो सब जगह एक थी। जैसे हमारे यहाँ पानी और अंग्रेजों के यहाँ पानी एक है कि अलग अलग है? एक है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। क्यों? हिंदुस्तानी आदि मानव ने रख दिया जल, पानी, और अंग्रेज आदि मानव ने रख दिया वाटर।
अब वस्तु एक है लेकिन नाम 2, 3, 4, 5 बल्कि जितने देश उतने नाम। अब फंस गए नाम में। वस्तु एक ही है लेकिन नाम अलग अलग बना दिए। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना हुए। पानी के नाम हजारों बना दिए गए, लेकिन क्या हजारों नाम सच्चे मन से जपने पर भी तुम्हारा गला गीला हो जाएगा? नहीं होगा। बस यही समझा रहे हैं साहिब कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु के तुमने करोड़ों नाम बना दिए, उस ईश्वर के तुमने अरबों नाम रख दिए, लेकिन उस नामों को जपने से मुक्ति नहीं होगी। चाहे कितनी श्रद्धा से जपते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला, अंत में खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु आए, तुमने क्या करना है? तुमने उस सच्चे नाम को जान लेना है जो किसी भाषा का गुलाम नहीं है। जैसे गिलास में जो पानी है वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है कि इसको जल कह के पियोगे तब गला गीला करेगा, वाटर कह दोगे तो ये तुम्हें जला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तुम कुछ भी ना कह के पी के देख लो। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा नहीं जानते कि इसका नाम पानी रखा। ये तो इंसान की खुराफात है। इंसान ने इसका नाम पानी रख दिया। कुत्ता आज भी पानी पीता है बिना ये जाने कि इसको इंसान पानी कहते हैं। इसका नाम वाटर भी रखा हुआ किसी ने, इसको जल भी कहते हैं, इसको नीर भी कहते हैं, इसको तोय भी कहते हैं। उसको मतलब ही नहीं है कुत्ते को इन चीजों से। उसको तो बस तत्व चाहिए। कौन सा तत्व? H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। बस जब ये मिल जाते हैं तो अपने आप पानी बन जाता है। वो चाहिए हमें। हमें जल, वाटर, नीर तोय नहीं जपना है, हमें तत्व को पाना है। तत्व, पानी एक तत्व है। तो ये जो ज्ञान मैं समझा रहा हूं ये तत्व ज्ञान है। ये मंत्र जंतर ज्ञान नहीं है, ये नाम ज्ञान नहीं है कि गुरुजी के पास आए और नाम लेने और गुरुजी ने दे दिया राम राम जप ले, राधे राधे जप ले। बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे गुरुओं ने कि तू मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, और कोई आगे तो सुहंग सुहंग जप ले। जीवन बर्बाद कर दिया ऐसे गुरुओं ने, क्योंकि ये तत्वज्ञानी नहीं है, ये मंत्र ज्ञानी है। ये पानी के नाम जपवा रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं बता रहा है कि H2O है कहां, H2O होता कैसा, तत्व है क्या। जिस दिन इनको तत्व ज्ञान हो जाए उस दिन ये सारे नाम छूट जाएंगे इनके। और ये नाम छुड़ाना केवल और केवल सतगुरु का काम है। ये झूठे गुरु नाम जपवाते हैं, छुड़वाते नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, कह रहे हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। यानी 52 अक्षर बना के ये इंसान दुनिया भर के नाम बना के बैठ गया। कहते हैं ये आखिर खिर जाएंगे, ये सारे अक्षर खिर जाएंगे, खंडित हो जाएंगे एक दिन। वो आखिर इनमें ना है। वो परमात्मा, वो आत्म स्वरूपी इन अक्षरों में विद्यमान नहीं है। इन अक्षरों से परे निहि अक्षर रूप है उसका। तो उसी सत्य को जानना है, उससे ही काम बनेगा। इसलिए मदन साहिब वाणी में समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब तुम्हारे जीवन में पूरा गुरु आएगा, वो क्या करेगा? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद बता देगा। पहला अक्षर कौन सा? ये बोलने लिखने पढ़ने वाला, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, इसको छुड़वा देगा। एक छुड़ाए एक लखाए। अब लखाएगा क्या? वो एक नाम जिससे सारा संसार पार हो सकता है। सोचो, एक पानी जिससे सारा संसार अपना गला गीला कर रहा है। पानी से गीला कर रहा है गला, पानी के नाम से नहीं। इसी प्रकार परमात्मा से सबकी तृप्ति होगी, परमात्मा के नाम से नहीं। परमात्मा का नाम तो तुम्हें जुदा कर देगा एक दूसरे से।
तुम नफरत करने लग जाओगे एक दूसरे से, कर ही रहे हैं। हिंदू मुसलमान से नफरत करके बैठा है, मुसलमान यहूदी से नफरत करके बैठा है, यहूदी ईसाइयों से नफरत कर रहा है, ईसाई फिर हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं, केवल परमात्मा के नामों की वजह से, केवल नाम की वजह से। मैं चाहता हूं कि हर जगह जल ही जल हो जाए, ये नाम सारे संसार में फैल जाए। एक और आया, वो कहता नहीं जल नहीं, वाटर वाटर, सारे संसार में नाम फैल जाए। एक तीसरा आ गया, कहता नहीं पानी पानी फैल जाना चाहिए। एक कहता नहीं नीर नीर हो जाए हर जगह। एक कहता नहीं तोय तोय हो जाए। अब वस्तु एक ही है, लेकिन ये सब नाम फैलाने में लगे हुए हैं। आज हमने इतने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, यानी आज हमने इतने जल जल कहने वालों को पानी पानी कहना सिखा दिया। आज हमने इतने मुसलमानों को घर वापसी करवा दी, यानी आज हमने इतने पानी पानी कहने वालों को जल जल कहना सिखा दिया। आज इतने हिंदुओं को ईसाई बना दिया, यानी जो बेचारे पानी पानी करते थे उनको वाटर वाटर कहलवा दिया हमने। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया भाई। रहे अज्ञानी के अज्ञानी, समझ लो। चाहे हिंदू हो जाओ, चाहे मुसलमान हो जाओ, चाहे सिख हो जाओ, चाहे ईसाई हो जाओ, रहोगे अज्ञानी के अज्ञानी, क्योंकि केवल नाम बदल गया है। जब हिंदू थे तो स्वर्गवासी होने वाले थे, मुसलमान हो गए तो उसी का नाम जन्नतवासी रखवा दिया, क्रिश्चियन हो गए तो उसी को हेवन कहने लग गए। चीज एक ही है, स्वर्ग और नरक चीज एक ही है, बस नाम अलग अलग रख दिए। अब सोच रहे हैं हम तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे। हम जन्नत नहीं जाएंगे, हम तो हेवन में जाएंगे। अरे भैया एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो इसलिए एक ही वस्तु के अनेकों नेक नाम रखने के बाद ये इंसान फंस गया नाम में। अब क्या करना है? अब इस नाम की माला को तोड़ देना है। जब बावन का टूटे बोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर नहीं आएगा जाएगा ही, फिर इसको वापस किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, वापस इसको इंसान कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के वापस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। तो ये कहां चला जाएगा? कहे कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, ये नाम में समा जाएगा जाकर, ये अपने निज धाम में पहुंच जाएगा, ये अपने शब्द स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। फिर इसका आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अपने सत्य स्वरूप में अटल हो जाएगा, अचल हो जाएगा। तब इसका स्वरूप क्या हो जाएगा? सतचित आनंद। ये कोई सच्चिदानंद भगवान का नाम नहीं है कि लोग जयकारे लगाते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद कोई भगवान नहीं है, सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है। ये तीन शब्दों से बना है, सत्य चित आनंद। जब असत्य को त्याग के तुम सत्य के साथ अपना चित्त लगा लेते हो, तब जो आनंद की अनुभूति होती है उसको सतचित आनंद यानी सच्चिदानंद कहते हैं। वही आपका असली स्वरूप है, उसके अलावा सब अज्ञान है। लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं चलता, जैसे कोई कहता है वैसे चल पड़ते हैं। बीमारियां ठीक कराने, दुख दूर करने,